ए कुमराट की सरजमीन, तू हमेशा मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत बाब रही है। यूं लग रहा है जैसे ये हवा, ये पहाड़ सब मेरे जाने पर खामोश हो गए हों। ना जाने दोबारा जिंदगी ये मौका दे भी पाएगी या नहीं कि फिर से तुम्हारी खामोशियों में सांस ले सकूं। जितनी बार यहाँ आया हूँ दिल को सुकून मिला, मगर एक अजीब सी उदासी भी। ये पहाड़, ये दरिया, ये रास्ते सब कुछ जैसे मेरा हिस्सा बन गए हों। तकलीफें तो मुकद्दर में लिखी थी, मगर उनके बीच जो पल तुमने दिए वो अनमोल थे। अब लाहौर मुझे बुला रहा है, जिंदगी के शोर, ख्वाबों और जिम्मेदारियों के बीच, मगर दिल का एक हिस्सा यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ इन राहों, इन हवाओं के दरमियान। वादा नहीं करता कब, पर यकीन रखो मैं दोबारा आऊंगा, इसी खामोशी, इसी मोहब्बत के साथ। खान साहब आपका होटल है ये? जी जी मेरा खान साहब बाइक का बंदोबस्त कर दो यार, बस थल तक का यार, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया यार। ये खान साहब का इधर होटल है, इसे पार्किंग कहते हैं। इलाके का नाम क्या है गांव का? गामसेर जबा। सही है, गामसेर जबा। ये भाई मेरा नहीं है। खैर इस इलाके का नाम था गामसेर जबा। मैं काफी देर यहाँ वेट करता रहा। खान साहब को मैंने बताया भी मैं अकेला हूँ, आपकी मेहरबानी होगी मेरे लिए बाइक की वापसी का कोई इंतजाम करवा दें। लेकिन खान साहब भी कमाल के आदमी निकले। हर बार जब काम की बात होती थोड़ी ड्रामेबाजी शुरू कर देते। कहते मैं कर रहा हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो, बंदा आ रहा है। कभी कुछ कभी कुछ। यही वो जगह है जो पार्किंग के नाम से मशहूर है। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो अपनी बाइक यहीं पर खड़ी करते हैं और आगे जहाज बांडा के लिए निकल जाते हैं। ये लोग उनसे अच्छे खासे पैसे भी लेते हैं, डे या आवर के हिसाब से। मुझे ठीक से इल्म नहीं था, लेकिन इतना अंदाजा हो गया कि पैसे लेने का सिस्टम यहाँ खूब चल रहा है। खैर मैं खामोश खड़ा देखता रहा। आखिरकार इन खान साहब ने कहा मैं एक बंदे को बुलाता हूँ, ये करीबी गांव में रहता है। थोड़ी देर बाद एक ड्राइवर आ गए। इनके पास 2 जीपें थी। इन खान साहब ने मुझे कहा यार तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन बाइक पे नहीं, जीप पे। मैंने उसे अपनी कंडीशन बताई, भाई मैंने वापसी लाहौर जाना है, किराया मेरे पास कम है। काफी देर बहसो मुबासा होता रहा, 2500 से 2000, और आखिरकार कहने लगे 1500 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। मैंने जब देखा कि वक्त निकलता जा रहा है, शाम को पिंडी के लिए गाड़ी भी पकड़नी थी, तो मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। मैंने कहा चलो ठीक है ले आओ बाइक। वो गया, बाइक ले आया। दिल में थोड़ी नाराजगी तो जरूर थी कि इन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। 3-4 किलोमीटर तो टकी बांडा से मैं नीचे उतर आया था। अब वापसी थल बाजार बमुश्किल 10 से 12 किलोमीटर रह गया होगा, और इसके 1500। खैर बाइक मिली तो मैंने सफर शुरू किया। अभी आधा सफर भी पूरा नहीं हुआ था कि अचानक खान साहब की बाइक का टायर ही पंचर हो गया। मैं तो हैरान रह गया, लेकिन खान साहब ने फौरन मुझ पर ही इल्जाम लगा दिए। कहने लगे तुम्हारी वजह से टायर पंचर हुआ है। मैं मुस्कुरा के बोला खान साहब पंचर होने में मेरा क्या कसूर, आपको निकलने से पहले टायर चेक कर लेना चाहिए था। खैर बंदे बुरे नहीं थे, बात को ज्यादा बढ़ाया नहीं। ना उन्होंने गुस्सा किया ना मैंने, बस दोनों खामोश एक दूसरे की मजबूरी समझ रहे थे। खैर लामूती के पास आके उन्होंने अपने टायर का पंचर लगवाया। खान साहब बहुत जलील करवाया यार, है बहुत ज्यादा। तुम्हारा पंचर ने बहुत जलील करवाया। चलो कोई नहीं, खान कोच उतार दिए, ठीक है मैं निकल रहा हूँ फिर। ओके पहुंचो, अल्लाह हाफिज। थल बाजार में इस होटल के बिल्कुल साथ ये खान कोच का फ्लेक्स लगा हुआ है। इस गली में जाते हैं तो यहाँ से हमें 1800 रुपए की पिंडी की गाड़ी मिलती है। ये रोज तकरीबन शाम 5, 5:30 या 6 बजे पिंडी के लिए रवाना हो जाती है। मंडी मोड़ और 26 नंबर दोनों जगह पर ये उतारती है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम लोग थल बाजार वापस आ चुके हुए हैं, और इधर से मैंने सारा रास्ता आपको समझाया। यहाँ से जाती है 1800 रुपये वाली किराए वाली डायरेक्ट पिंडी थल बाजार से। तो अगर आपने पिंडी से आना है तो वहाँ से भी मंडी मोड़ तक जाती है मेरे पास, और मंडी मोड़ से ही आती है थल तक। तो यहाँ से चलती है खान कोच, और एक और सर्विस है वतनी कोच, दोनों चलती हैं। तो आपने जब भी आना हो, अगर आपने लोकल आना है तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है। अब मैं वापसी एक ही राउंड में पिंडी जाऊँगा, फिर उसके बाद उधर से लाहौर की गाड़ी पकड़ लूँगा इंशाल्लाह। खान का वीडियो, मोहम्मद खान को वायरल करना है। हाँ बाहर से
खैर अब हमारे सबसे लंबे सफर का आगाज हो चुका हुआ था। ये वो मरहला था जिससे हमें सीधा पिंडी पहुंचना था और फिर पिंडी से आगे लाहौर तक का सफर शुरू होना था। रास्ते में श्रृंगल समेत कई खूबसूरत वादियां आई, पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क, ठंडी हवा और वो खामोशी जो सिर्फ मुसाफिर ही समझ सकता है। बीच में हमारा एक ही स्टॉप था, चुक्यातन में जाके, जहां हमने जाके खाना खाना था। नमकीन चावल है ना? तो चावल वाला का रास्ता लंबा था, थका देने वाला, और कहीं बीच में मेरी आंख लग गई। मैंने अपने साथ बैठे भाई से कहा था, जब सवात मोटरवे आए और टनल शुरू हो तो मुझे जगा देना। वो लम्हा मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी टनल से गुजरी, वो रोशनी और अंधेरे का खेल, वो लम्हा फिर कैद हो गया दिल में। मैंने दिल ही दिल में कहा, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, यहीं से फिर अपनी यादें ताज़ा करेंगे। और फिर बीच में मेरी दोबारा से आंख लग गई। कुछ देर बाद हमारी नज़रों के सामने इस्लामाबाद मोटरवे था। बिल आखिर हम लोग पिंडी में दाखिल हो गए। पिंडी पहुंचकर हमने सीधा मंडी मोड़ का रुख किया। वहां जाकर मसला ये हुआ कि लाहौर की कोई सीधी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा चलो बाइकिया करा लेते हैं। बाइकिया से सीधा पहुंचा फैजाबाद। और वहां से मैंने फैसल मूवर की गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी में बैठते ही एक लंबी सांस ली और फिर आंखें बंद करके सुकून से लेट गया। अब रास्ते में मैंने सोचा मौके का फायदा उठाता हूँ और सारा हिसाब किताब आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले वाटर बोतल ली थी 50 की, फिर लाहौर से इस्लामाबाद का 1200 का किराया दिया, फिर 160 रुपए की कोला नेक्स ली, फिर उसके बाद 60 रुपए का तरनोल से मैंगो का जूस लिया, फिर 130 रुपए का टैक्सीला में मैंने किराया दिया, फिर 100 रुपए बस वाले को दिए जिसने मुझे उतार दिया था बस से, फिर नौशेरा का किराया 350 दिया, फिर 50 रुपए का नींबू पानी लिया, फिर 180 की बिरयानी ली, फिर 500 का तिमरगढ़ का किराया, फिर 120 रुपए का नौशेरा से मर्दान का किराया, फिर मैंने 600 रुपए का तुरमंग में स्टे किया, फिर 110 रुपए में मैंने रात का खाना खाया वहीं से, फिर अगले दिन स्प्रे लिया 370 का, फिर 350 रुपये मैंने दीर का दिया, फिर मैंने 150 का दीर से नाश्ता किया था, फिर थल का मैंने 1200 रुपये का किराया दिया, फिर मैंने कुमराट में नाइट स्टे का 1300 दिया खाने के साथ, और फिर सुबह मैंने अगले दिन कुमराट में 400 रुपये नाश्ते और बॉटल के दिए। हमारा टारगेट था कि हमने खाना पीना, रिहाइश और ट्रैवल सारा कुछ 10,000 रुपये में कुमराट तक पहुंचना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 7,380 रुपये में कुमराट पहुंचे। समझ से बात आता है, उस दिन मैंने 160 की 2 बोतलें ली थी कोला नेक्स्ट, राहत बेकरी दूसरी वाली साइड से, जब इस्लामाबाद की टैक्सी में जा रहा था, और लाहौर की टैक्सी में इन्होंने 110 की दी है। ये इनका तो फ्रॉड चल रहा है यार, हर बंदा फ्रॉड ही है यार, खुदा की कसम। और ये 60 वाला चिप्स ये तो ठीक है, चलो 80 का दे रहे हैं, 70 का दे रहे हैं, लेकिन ये बॉटल का क्या सीन है? उस दिन मैंने 160 की 2 ली हैं। कुछ खा पी के गाड़ी में बैठते ही एक लंबी सांस ली और फिर आंखें बंद करके सुकून से सो गया। जब आंख खुली तो मैं लाहौर में था। ठोकर न्याज बेग पर हमारा वेलकम हुआ। दिल में एक ही बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह
सफ़र लंबा ज़रूर था मगर खूबसूरत भी।